अमेरिका का ईरान के खिलाफ मिडनाइट हैमर ऑपरेशन, अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले, अमेरिका का ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने का दावा। इस बारे में आपको बता रहे हैं अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले। ईरान के खिलाफ इसराइली गुंडागर्दी में अमेरिका भी शामिल हो गया। मुज़ाकरात का झांसा देकर ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। अमेरिका ने अपने जदीद तरीन B-2 बमबार तैयारों के साथ ईरान की 3 जौहरी तंसीबात फॉर्दो, नतंस और इस्फहान को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों की मदद से फॉर्दो, इस्फहान और नतंस में जौहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिका ने ईरानी जौहरी मकामात पर 30 टोमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी वजीर दिफा ने जारहाना रवैया अपनाते हुए कहा, दुनिया को अमेरिकी सदर की बात सुनना होगी। अमेरिकी जनरल डैन केन ने दावा किया, ईरान की तीनों एटमी साइट्स को भरपूर नुकसान पहुंचा है, जबकि नेतन्याहू ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। आपको बताते हैं B-2 स्टेल्थ तैयारों का भारतीय फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ। फर्दों पर 6 तैयारों की मदद से 12 बंकर बस्टर गिराए गए। इस्फहान की जौहरी तंसीब को टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमेरिका का ईरान पर B-2 बमबार तैयारों से तारीख का सबसे बड़ा हमला, ईरान की 3 जौहरी तंसीबात में खौफनाक तबाही। B-2 स्टेल्थ तैयारों का भारतीय फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ। अमरीकी फ़ज़ाया के B-2 बमबार तैयारों ने अमरीकी जज़ीरे गवाम से उड़ान भरी। तैयारे मगरिब की जानिब बहरे अंडमान से होते हुए वस्ती भारत की फ़ज़ाई हदूद अबूर करके बहरा अरब के रास्ते ईरान की सरहद के नज़दीक पहुंचे और फर्दो, नेतन्स और इस्फहान में ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। CNN के मुताबिक फर्दों पर 6 तैयारों की मदद से 12 बंकर बस्टर गिराए गए। अमरीकी जनरल डैन केन ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ईरान पर हमले की रूट की तफसीलात बज़रिया तस्वीर शेयर की। भारतीय फ़ज़ाई रूट इस्तेमाल करने की पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब मशरिक़ वस्ता में ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और अमरीकी हमले से खित्ते में मजीद कशीदगी बढ़ने का खदशा है। तज्ज़ियाकार इस इंकशाफ को खित्ते में भारत के मुमकिना जंगी किरदार की अलामत करार दे रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए होर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ की बंदिश की हतमी सिक्योरिटी मंजूरी आला सिक्योरिटी क़यादत देगी। अपडेट करें आपको इस हवाले से, ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए होर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ की बंदिश की हतमी मंजूरी आला सिक्योरिटी क़यादत देगी। ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर खैबर शिकन समेत मुतादिद मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, हाइफा और दीगर इलाकों में मिसाइलों की बारिश, इजरायली दारुल हुकूमत के मुतादिद इलाके खंडर का मंजर पेश करने लगे। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं, ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर खैबर शिकन समेत मुतादिद मिसाइल दाग। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, हमला वाज़ेह सबूत है कि इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची बोले, अमरीका ने रेड लाइन क्रॉस की, अब हमारे जवाब का इंतज़ार करे। ईरान का पुरअमन जौहरी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान भी सामने आया है। इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले, बुश शहर को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स, तैयारे और हथियार की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले, बुश शहर को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स, तैयारे और हथियार की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर को टेलीफोन, अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, वज़ीर आज़म का ईरानी सदर को टेलीफोन, अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से OIC कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर मुलाकात। कहा, ईरान की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और रूस ने मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जमा करा दी। आपको इस हवाले से आगाह करें, इसहाक डार की जानिब से कहा गया है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
वेलकम बैक। ईरान का एटमी प्रोग्राम क्या है? ईरान कब से एटमी प्रोग्राम के हुसूल की कोशिश कर रहा है और इसके हुसूल के लिए ईरान अब तक कितना नुकसान उठा चुका है, आइए जानते हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 1950 की दिहाई में शुरू हुआ। 1990 की दिहाई में आलमी बरादरी को शुबा हुआ कि ईरान खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। IAEA ने 2003 में पहला मुआयना किया, जिसमें ईरान की जौहरी सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ। 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान और जर्मनी ने मुज़ाकरात का आगाज किया। 2015 में जामे मुआहदे JCPOA तय पाया। ईरान ने यूरेनियम की अफसूदगी सिर्फ 3.67% तक महदूद रखने और अफसूदा यूरेनियम का जखीरा कम करने का मुआहदा किया। ईरान ने IAEA को अपनी जौहरी तनसीबात की मुकम्मल निगरानी की इजाज़त दी। IAEA के मुताबिक 2015 तक ईरान ने शफाफियत दिखाई। 2018 में अमेरिका मुआहदे से निकल गया। ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता यूरेनियम अफसूदगी बढ़ाना शुरू की। 2021 के बाद ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी 60% तक पहुंचा दी। IAEA ने 2021 तक 2025 के दौरान शकूक जाहिर करते हुए ईरान के अदम तावन की शिकायत की। 2025 के अवाइल में एक नया सफारती अमल शुरू हुआ ताकि मुआहदा बहाली मुमकिन बनाई जा सके। इस हवाले से मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके थे। छठा दौर 13 से 15 जून को ओमान में शेड्यूल था। 12 जून को IAEA की रिपोर्ट सामने आई कि ईरान जौहरी ब्रेकआउट पॉइंट के करीब है। उसके अगले रोज 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें ईरान के 6 जौहरी साइंसदान, ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह और एरोस्पेस के सरबराह भी जहांबाग हो गए। ताज़ा हमलों में ईरान के 15 से ज़ायद जौहरी साइंसदान जहांबाग हो चुके। 2 जनरल, पासदारान इनकलाब के डिप्टी इंटेलिजेंस सरबराह और डिप्टी कमांडर भी जहांबाग हुए। इससे पहले 2009 में ईरान के एटमी साइंसदान डॉक्टर मसूद मोहम्मदी, 2010 में डॉक्टर मजीद शहरियारी की जिंदगी भी छीन ली गई। 2011 में दारियोश रज़ाई, 2020 में ईरान के एटमी प्रोग्राम के मास्टरमाइंड मोहसिन फखरी भी जान गंवा चुके। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ शहरों में 6 बड़े एटमी मराकज़ हैं, जिनमें नतंज और फ्रोदो यूरेनियम की अफसूदगी करते हैं। इरिक हैवी वाटर रिएक्टर था, जिस पर इसराइल ने 19 जून को हमला किया था। वो शहर ईरान का वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन सेंटर है, जबकि लश्कर आबाद में एटमी तजर्बाती सेंटर है। ईरानी एटमी तनसीबात पर अब तक कई साइबर और दीगर एटमी हमले हो चुके हैं। 2010 में ऑस्टेक्स नेट वायरस ने नतंज के सेंट्रीफ्यूज को तबाह किया। 2020 में नतंज में धमाका हुआ, जिसे ईरान ने तखरीबकारी करार दिया। 2021 में एक और हमला हुआ, जिससे बिजली का निजाम धर्म भरम हुआ। ईरान इन हमलों के इल्जामात इसराइल पर लगाता आया है। वेलकम बैक। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में अमेरिका और इसराइल के हमले के खिलाफ एहतजाज। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मरकजी तेहरान में निकाली गई रैली में शिरकत की है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में अमेरिका और इसराइल के हमले के खिलाफ एहतजाज। ईरानी मीडिया का बताना है ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मरकजी तेहरान में निकाली गई रैली में शिरकत की। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज, जिसने हर मंजर को बना दिया है बेमिसाल और मकबूलियत का निशान। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं इनसे बात करने आया। इनसे कहते हैं कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार ड्रामा पैराडाइज। लीना जो आई है तैमूर की दोस्त, क्या बन जाएगी वो बड़ा तूफान फिया और तैमूर के रिश्ते के लिए, और हो जाएगी उनके बीच गलतफहमियां दूर। ये वही लीना है जो आपको पसंद करती थी। वो करती थी, मैं नहीं। इकरा अजीज और शुजा असद की पुरस्कार अदाकारी ने मचा दी है धूम। जहां हर मंजर से खुलता है एक नया राज, तो तैयार हो जाइए अपने दिलों की धड़कनों की दस्तक सुनने के लिए। यार एक बात बताओ, तुम लोग इतने नाराज होने के रीजंस लाते कहां से हो? यार फजूल बातें ना कर दानिश, जो बात कर रहा है उसी पे रहे। बात क्या करनी है, गलती ही तेरी है। मेरी क्या गलती? देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। प्री मानसून शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा में गहरे बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान।
अहम खबर आपको देते हैं। काला में राफ्टिंग के दौरान कश्ती उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। डूबने वालों में से 7 अफराद को बचा लिया गया। काला में वाक़या पेश आया, राफ्टिंग के दौरान कश्ती उलट गई जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। डूबने वालों में से 7 अफराद को बचा लिया गया। काला में राफ्टिंग के दौरान कश्ती उलट गई जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।